इस वीक के रोजगार निर्माण में एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वो है खजाव नृत्य महोत्सव। 48th नंबर का खजाव नृत्य महोत्सव हुआ है और यहाँ पे कई बातें कही गई क्योंकि राज्यपाल इसमें शामिल हुए थे। तो माननीय राज्यपाल जी ने कहा कि नृत्य सार्वभौमिक कला है जिसका जन्म मानव जीवन के साथ हुआ है, और उन्होंने कहा है कि ये शिल्प, नाट्य, संगीत और साहित्य का संगम है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन प्लेस हो सकता है कि ये किन किन चीज़ों का संगम है? यह शिल्प, नाट्य, संगीत और साहित्य का संगम है। पुराणों में से दुष्टनाशक और ईश्वरी साधना का माध्यम माना गया है, नृत्य के बारे में कहा गया है। ठीक, भारत में सभी कला के अंतर्निहित दृष्टि अध्यात्म है। तो उन्होंने कहा कि जो भी हमारे कलाएं हैं उन सब में स्पिरिचुअलिटी कोर है, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो लिटरेचर हो, ठीक, चाहे वो स्थापत्य हो। आगे उन्होंने कहा कि भारत में मंदिरों की परंपराओं से नृत्य शैलियों का उद्भव हुआ है। अब डिफरेंट भारत में मंदिर हैं, जैसे फॉर एग्जांपल तंजौर के मंदिर से भरतनाट्यम, ठीक, भगवान जगन्नाथपुरी के मंदिर से ओडिसी नृत्य, नटवर कृष्ण के जन्म नृत्य से प्रेरित कथक, केरल के गुरुवायूर मंदिर से कथकली, और भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार पर आधारित मोहिनी अट्टम, और मणिपुरी नृत्य में वैष्णव संप्रदाय की देन है। तो ये मैच करने को आएगा कहाँ का डांस कौन सा है, मोहिनी अट्टम कहाँ डांस है। ठीक, तो ये तैयार करिए, ये इंपॉर्टेंट है। आर्ट एंड कल्चर में क्वेश्चन पूछ सकता है इससे। ठीक, और ये एंशिएंट हिस्ट्री में हो सकता है, टेम्पल आर्किटेक्चर से क्वेश्चन यहाँ से। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो खजाव के मंदिर हैं ये सनातन धर्म के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को दर्शाते हैं। तो ये आपने ऐसे क्लास डिस्कस किया हुआ, सनातन धर्म क्या होता है, भारत का धर्म सनातन धर्म कैसे है, इसने डिस्कस किया ऐसे ही क्लास के अंदर। ठीक, इसके अलावा ये कहा गया कि बुंदेल द्वारा 9वीं से 12वीं शताब्दी बीच कला और संस्कृति के सहयोग से मंदिरों को स्थापित किया गया है। यह मंदिर ज्योमेट्री, गणित और वास्तुकला का भी अद्भुत नमूना है। ठीक, बस में इसके अलावा यहाँ पे मृतेश्वर भगवान की रहती है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, 17 आइकॉनिक सिटी में से एक का गौरव प्राप्त हो। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं खजाव के बारे में जो आपको पता होना चाहिए। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन बनेगा कि क्या क्या के फीचर्स हैं। ठीक है, इसके अलावा अब हम आते हैं कि मध्य प्रदेश की सड़कों को लेकर 2024 तक विश्व स्तरीय सड़कें बनेंगी, ऐसा कहा है श्री नितिन गडकरी जी ने। तो मालवा अंचल को बड़ी सौगात देते हुए इतने करोड़ रुपए की 534 किलोमीटर से लंबी 11 सड़क परियोजना का शिलान्यास किया गया है। ठीक है, तो ये तो तैयार करिए। फिर देश में 20 रोड कम एयर स्ट्रिप बन रही हैं, ठीक, जहाँ पे हम हवाई जहाज़ों को उतार सकें। तो ये कोशिश की जा रही है। फिर उज्जैन का नाम यहाँ वापस अवंतिका जो नाम है वो बताया गया। फिर महाशिवरात्रि में ये मंदिर में दिए जला के रिकॉर्ड बनाया जाएगा, ये बोला गया। तो ये फैक्ट्स हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। कितने दिए जलाए गए? 21 लाख दिए। ठीक, इसके अलावा एमपी में स्क्रैपिंग पॉलिसी आ रही है। पुराने वाहन को लेकर मोटरयान स्क्रैपिंग पॉलिसी का क्रियान्वयन प्रदेश में किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि ऐसे वाहन जो पुराने हैं, जो बहुत प्रदूषण फैलाते हैं, उनको क्रमिक रूप से समाप्त कर इन्वायरमेंट फ्रेंडली वाहनों को लेकर आ जाए। रिसाइकिल करने का पर्पस है, ये है हमारी स्क्रैपिंग पॉलिसी। ठीक, माननीय मंत्री ने यह भी कहा कि पर्यावरण प्रदूषण कम होगा, सड़क दुर्घटनाएं कम होंगी, और 21 अक्टूबर 2022 से 15 वर्ष पुराने सरकारी वाहनों का उपयोग नहीं हो सकेगा। तो डेट याद रखिएगा, डेट इंपॉर्टेंट है, 21 अक्टूबर 2022, और आयु रखी गई है 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों को लेकर। ठीक, भारत में लगभग 1 करोड़ से अधिक ऐसे वाहन हैं जो उपयुक्त नहीं है। ठीक, जिनमें लगभग 5 लाख वाहन मध्य प्रदेश में है। पुराने वाहनों के संचालन से ईंधन अधिक खाते हैं, वो उनका मेंटेनेंस बहुत लगता है। इसके अलावा CO2 ज़्यादा छोड़ते हैं वो। ठीक, तो इसका भी पॉलिसी से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे वाहनों को हम फेस आउट करें क्रमिक रूप से, ये हमारे उद्देश्य यहाँ पर। इसके अलावा अनौपचारिक जो हमारे यहाँ वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी है, उसको हम अब औपचारिक, जो अनऑर्गेनाइज्ड हमारा सेक्टर है स्क्रैपिंग का, उसको इससे ऑर्गेनाइज होने में भी मदद मिलेगी। ये स्क्रैपिंग पॉलिसी फायदे हो गए। क्या क्या फायदे हो गए? इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से फायदे हो गए। ठीक, दूसरा हो गया आपका मेंटेनेंस रखरखाव से। तीसरा कंजम्पशन ऑफ फ्यूल, ये भी कम हो जाएगा। तो ये सारे फायदे होंगे इन वाहनों को लाने से। ठीक, इसके अलावा ये कहा गया है कि वाहनों का कम लागत में कच्चा माल भी उपलब्ध हो सकेगा,
यदि कोई वाहन स्वचालित फिटनेस परीक्षण या पुनः परीक्षण विफल रहा तो उसे एंड ऑफ लाइन लाइफ वाहन घोषित किया जाएगा। तो एंड ऑफ लाइफ वाहन क्या है, ठीक, और इनको स्क्रैप करने का अनिवार्य किया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो तैयार करिए। फिर वाहनों के, क्योंकि हम चाहते हैं कि पुराने वाहन लोग छोड़े, नए व्हीकल और एडॉप्ट करें, तो वाहनों के रजिस्ट्रेशन में भी सरकार ने कुछ छीट दी है ताकि लोगों को इस बात के लिए इंस्पायर किया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए कि वो पुराने वाहन छोड़ दें। इसमें लिखा हुआ है कि राज्य सरकार भी ऐसे परिवहन यानों के मोटर यान कर में 15% तक और गैर परिवहन यानों के मोटर यान कर में 25% तक छूट देने का प्रयास करेगी। तो केंद्र सरकार तो कंप्लीटली फ्री करेगी रजिस्ट्रेशन, और स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है कि यदि वो कमर्शियल व्हीकल है तो उसमें हम कुछ कम करेंगे, और यदि वो नॉन कमर्शियल है तो उसमें हम कुछ अलग, दो है, 15% और 25%। तो ये तैयार करिए। फिर अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस बनाया गया। उस दौरान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पत्रिका जो है, द्विमासिक पत्रिका रचना का विमोचन किया गया। तो रचना क्या है, ये हिंदी ग्रंथ अकादमी की द्विमासिक पत्रिका है, ठीक। इस दौरान ये कहा गया कि संसार में लगभग 6000 भाषाएं होने का अनुमान है। उनमें से अधिकांश 21 सदी के अंत तक खत्म हो जाएंगी, लगभग 200 भाषाएं बचेंगी, और भाषा खत्म होने से उस भाषा को बोलने वाले समुदाय, परंपरा, संस्कृति और व्यक्ति भी समाप्त हो जाती है। तो ये सिग्निफिकेंस है क्यों हम अपनी जो मातृभाषा है उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, और ये उसका महत्व है। तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए। फिर आ रहा है पेसा एक्ट। पेसा एक्ट पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, अर्थात अनुसूचित जो जनजाति हैं उनके इलाकों में जो पंचायत का रूप लागू किया जाता है उसको बोलते हैं पेसा। और मध्य प्रदेश में एक बड़ा इलाका अनुसूचित जनजाति का है, तो मध्य प्रदेश सरकार भी पेसा एक्ट को 23 लागू करेगी। इसके लिए कहा गया पेसा एक्ट के माध्यम से अधिक अधिकार दिए जाएंगे ऐसी पंचायतों को जहां पे आदिवासी जनसंख्या ज़्यादा है, ठीक। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा एक PDF डिस्कस कर लेता हूं आपको कि हमारे यहाँ पंचायतों को लेकर 73वां संशोधन 1992 में लाया गया, लेकिन ये सभी इलाकों में लागू नहीं हुआ था। जम्मू कश्मीर के कुछ इलाके छोड़कर, इसके अलावा नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और कुछ अन्य इलाके शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज के जहाँ पे लागू नहीं हुआ था। तो बाद में इसको लेके एक कमेटी बनाई गई कि भाई शेड्यूल एरियाज में हम लोग क्या करें। तो इसके लिए बाकायदा दिलीप सिंह भूरिया कमेटी बनाई गई, और भूरिया कमेटी की रिपोर्ट पर पेशा लाया गया पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज 1996 में। तो ये अंतर बताना चाहिए आपको कि सामान्य जो पंचायत कानून कब आया, पेशा कब आया, ठीक है। ये जो पेशा है इसे 5th शेड्यूल के एरियाज पे लागू किया गया है और आदिवासी बहुल इलाकों में लागू किया गया है। यहां पे नियम क्या है, थोड़ा पेशा के एक दो नियम देख लेते हैं कि जो भी शेड्यूल एरिया होगा, अनुसूचित जनजाति का एरिया होगा, वहां पे ग्राम सभा होगी, और ये जो शेड्यूल एरिया होगा यहां पे 50% मिनिमम रिजर्व रहेंगे शेड्यूल टाइप्स के लिए। पंचायत के तीनों स्तर पर, पंचायत जहां पे पेशा लागू होगा वहां तीनों स्तर पे ये लागू होंगी, ठीक। यदि वहां पे एक से अधिक जनजातियां हैं तो उनके जनसंख्या के रेशो के आधार पे आरक्षण दिया जाएगा पंचायत में उन सभी जनजातियों को जो वहां मौजूद हैं। यदि एक ही जनजाति बहु इलाका है तो ठीक है, एक से अधिक जनजातियां हैं तो जिसका इतना रेशो उसका उतना रेशन यहाँ पे नियम कहा गया है। 50 सीट कम से कम शेड्यूल टाइप से रहेंगी, और इनमें भी रेशो का आधार पर रहेंगी यदि वो एक से अधिक जनजाति का इलाका है। यदि मल्टी ट्राइबल्स हैं वहाँ पे तो अलग चीज़ रहेगी। फिर चेयरमैन जो होगा सभी पंचायतों का, तीनों लेवल का शेड्यूल एरियाज में, ये ST के लिए रिजर्व होगा, ठीक। तो ये थोड़ा तैयार करिए आप, इंपॉर्टेंट है। क्या क्या राइट्स हैं ये तैयार करिए, इनके ओनरशिप राइट्स वगैरह। कुल मिला के पेशा कानून के माध्यम से कोशिश की गई है कि जो अनुसूचित जातियां हैं, जनजातियां हैं, उनके अधिकारों को, उनकी जो संसाधनों के ऊपर जो अधिकार हैं जंगल के, उसको मान्यता दी जाए। क्योंकि मैंने बताया था कि पंचायत जो शेड्यूल एरियाज होते हैं, शेड्यूल ट्राइबल्स होते हैं, उनकी जो परंपराएं, कस्टम्स होती हैं वो बाकी से अलग होती हैं। तो पंचायतों को उन्हीं के अनुरूप बनाया गया है, उनके आज़ादी, ऑटोनॉमी आदि को दिमाग में रखते हुए, ठीक। तो ये MP में भी किया जाएगा,
माननीय सीएम ने कहा कि पेशा लागू करने की कार्रवाई शीघ्रता से की जाए। फिर मध्य प्रदेश में डिजिटल और स्किल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। सीधा क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स में कि डिजिटल विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी कहाँ खोली जा रही है, तो उज्जैन में डिजिटल और भोपाल में स्किल विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने प्रस्ताव है। देश का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल में स्थापित हुई है, तो वहीं से मदद ली जाएगी और भोपाल में बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय को बनाया जाएगा स्किल विश्वविद्यालय। तो ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट फैक्ट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। फिर एक विज्ञापन भी आया है इस बार के 2000 नंबर में, आ लौट चले योजना। ये सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि आ लौट चले योजना संबंध किससे है, तो ये योजना 9 से 12वीं तक के बगैर शाला त्यागी ड्रॉप आउट विद्यार्थियों को पुनः मुख्यधारा स्कूल जोड़ने के लिए मध्य प्रदेश ओपन स्कूल से 10वीं से 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर है। ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखिए, 10th और 12th के लिए, 9th एंड 12th के बच्चे ड्रॉप आउट है उनके लिए आ लौट चले, है ना, ये स्कीम। और इसमें ऐसे बच्चे जिनका नाम डेटाबेस में ड्रॉप आउट में, उनको इसका लाभ मिलेगा, और जिनका नाम डेटाबेस में नहीं है लेकिन वो ड्रॉप आउट प्रवास में आते हैं, वे जिले स्तरीय संकलन केंद्र पर संपर्क करके अपना नाम लिखा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट योजना है, स्कूल में भी और स्कूल के बाद भी। ठीक, वैध आपके द्वार, ये स्कीम आयुष मंत्रालय की थी, टेलीमेडिसिन के माध्यम से आयुष क्योर देने की स्कीम थी, कोविड-19 दौरान शुरू किया गया था। इसको राष्ट्रीय स्कॉच अवार्ड मिला है, राष्ट्रीय स्कॉच अवार्ड। सीधा क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्कॉच अवार्ड किसको मिला, तो इसको मिला है। इसके अलावा हिंदी में एमबीबीएस पाठ्यक्रम का पायलट प्रोजेक्ट जीएमसी से होगा शुरू, तो ये तैयार करिए। सीधा क्वेश्चन प्रीलिम्स में आएगा कि इस मेडिकल कॉलेज से हमने हिंदी में एमबीबीएस पाठ्यक्रम सिलेबस का जो शुरुआत करी है, पायलट प्रोजेक्ट शुरुआत करी है, जीएमसी शुरुआत करी गई है। ठीक है, फिर पेज नंबर 16 पर जो महत्वपूर्ण पर्सनैलिटीज हैं, एयर इंडिया के सीईओ और एमडी बने इल्गा आयसी, हालांकि इन्होंने पद छोड़ दिया है। यदि आप रेगुलर न्यूज़ पर पढ़ रहे होंगे तो इन कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी, तो इन्होंने पद छोड़ दिया है, तो ये तैयार करिएगा। इसके अलावा असम की गोल्ड पर्ल चाय 1 लाख रुपए के आसपास बिकी है ना। फिर इटली से 100 साल पुरानी बुद्ध मूर्ति लाई जा रही है भारत में, और होता है पूछ ले कि बुद्ध मूर्ति जो लाई गई इसकी मुद्रा क्या है। अब लोकेश्वर पद्मपाणि मुद्रा, ये मुद्रा इनकी। ठीक, कई बार मुद्राएं पूछ लेता किस मुद्रा की ये किस पोर्शन में बुद्ध की मूर्ति है और इस पोर्शन का सिग्निफिकेंस क्या है। तो हम बौद्ध धर्म पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे मैत्रेय अवतार और ये अवतार से पढ़ते हैं, प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, तो ये तैयार करिएगा। इसके अलावा सीबीएसई के चेयरमैन बने हैं आपके विनीत जोशी जी, तो ये तैयार करिए। बाकी समुद्री सुरक्षा समन्वयक बने देश के पहले जी अशोक कुमार। ठीक, एन चंद्रशेखर बने टाटा सन्स के चेयरमैन, तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फैक्ट तैयार करिएगा। ये मार्क करा हुआ, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा आपको। आगे बढ़ते हैं, लास्ट पेज पे केंद्रीय बजट के सकारात्मक प्रभाव। माननीय पीएम ने कहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बड़ा आधार मिलेगा हमारी महिला शक्ति से, और इस बार बजट में प्रोग्राम घोषित किया गया है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम घोषित किया गया है, जो हमारे सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए बहुत अच्छा है। ठीक, जल जीवन मिशन की बात करिए, इसका प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि गांव में स्वामित्व की भावना विकसित हो, जल शासन को मजबूत किया चाहिए, गांव में डिजिटल कनेक्टिविटी अब एक एक्सपीरियंस बन नहीं है बल्कि आज जरूरत है, और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से गांव को सुधार जोड़ेंगे, ऐसी बातें कही हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन, सेल्फ हेल्प ग्रुप, गांव के एक जन्मदिन मनाए जाएं, ठीक, समस्या को हल करने लोग इकट्ठे बैठक करें, इस तरह की बातें पीएम ने यहाँ पर कहा है। फिर सरकारी क्षेत्र की तेल एंड गैस कंपनी पर लगाया गया प्रतिबंध, ईयू ने म्यांमार कंपनी पर बैन लगाया है। आपको पता है कि म्यांमार तटस्थ हो गया है, वहाँ पे सैंक्शन लागू है, तो उसी को दिमाग में रख के ये यहाँ पे ये रोक लाई गई ईयू के द्वारा म्यांमार कंपनी के ऊपर। ठीक, लास्ट है नीना गुप्ता, युवा मैथमेटिशियन है, इनको सम्मानित किया गया है। इन्होंने बीजगणित विनिमयशील बीजगणित में उत्कृष्ट कार्य के लिए 2021 का पुरस्कार जीता है। तो होता पूछते रामना पुरस्कार किसको मिला, वर्ष 2021 का। तो ये इस वीक के रोजगार निर्माण की सारी महत्वपूर्ण न्यूज़ थी, है ना। चलिए, तो इसको आप तैयार करिए। मैक्सिमम न्यूज़ प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, कुछ फैक्ट्स मेंस के लिए भी हैं जो आप तैयार लिख सकते हैं अपने मेंस के लिए, है ना। और खजाव वगैरह आर्ट एंड कल्चर में क्वेश्चन समझ सकता है। ठीक, चलिए, धन्यवाद।